ऑडियो बुक बाय आरवी में आपका स्वागत है। अब तक इस श्रृंखला में हमने कृष्ण के जीवन को केवल घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में समझने की कोशिश की है। गोकुल से मथुरा, मथुरा से द्वारका और वहां से महायुद्ध तक, यह सफर हमें एक ऐसे कृष्ण तक ले जाता है जो परिस्थितियों को केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें दिशा देते हैं। पिछले भागों में हमने कर्म, कर्तव्य और आंतरिक संतुलन को समझा, जहां असली संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर चलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां खड़ा होता है। अगर व्यक्ति अपने भीतर यह संतुलन बना ले, तो वह बाहर की दुनिया में कैसे काम करता है? वह नेतृत्व कैसे करता है, बिना सत्ता के, बिना पद के और बिना खुद को केंद्र बनाए? आज के इस भाग में हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, जहां कृष्ण का विचार एक आंतरिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक ऐसे नेतृत्व मॉडल में बदल जाता है जो शांत है, स्थिर है और फिर भी गहराई से प्रभाव डालता है। और अब यहीं से यह समझ एक नए रूप में सामने आती है। कृष्ण के नेतृत्व की सबसे अलग बात यह है कि वह सत्ता के पास रहते हुए भी उससे चिपके नहीं रहते। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ ऊपर बैठकर आदेश देना नहीं है, यह भीतर की स्थिरता से दिशा देना है। वह नेतृत्व को पद या अधिकार से नहीं जोड़ते, बल्कि दृष्टि और संतुलन से जोड़ते हैं। गीता आधारित व्याख्याओं में यह बात बार बार सामने आती है कि कृष्ण किसी पद के लिए नहीं बोलते। वह अपने लिए सिंहासन नहीं मांगते। वह यह नहीं कहते कि वही अंतिम निर्णय करता है। फिर भी उनके शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। इसका कारण उनकी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक स्पष्टता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से बंधा नहीं होता, तब उसके निर्णय में एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है। यही शांति दूसरों को भरोसा देती है। देवदत्त पट्टनायक इस नेतृत्व शैली को अलगाव के साथ जुड़ाव कहते हैं। कृष्ण पूरी तरह स्थितियों में शामिल रहते हैं, लेकिन भीतर से उनसे बंधे नहीं रहते। वह परिणाम से चिपक कर नहीं बोलते। वह यह नहीं सोचते कि यह निर्णय मेरी छवि को कैसे बनाएगा। वह यह देखते हैं कि यह निर्णय संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा। यही दृष्टि उन्हें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। ओशो इस शैली को अहंकार मुक्त नेतृत्व कहते हैं। उनके अनुसार जब नेता अपने आप को केंद्र बना लेता है, तब वह निर्णय को अपने महत्व के अनुसार मोड़ने लगता है। कृष्ण इस जाल में नहीं फंसते। वह स्वयं को कहानी के केंद्र में रखने के बजाय प्रक्रिया के केंद्र में रखते हैं। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ है स्वयं को बड़ा साबित करना नहीं, बल्कि स्थिति को स्पष्ट करना। यह अलगाव ठंडापन नहीं है। कृष्ण भावनाओं से कटे हुए नहीं हैं। वह लोगों की पीड़ा, डर और उलझन को समझते हैं, लेकिन वह इन भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। यही संतुलन उन्हें स्थिर बनाता है। वह सहानुभूति रखते हैं, लेकिन भावुकता में बहते नहीं हैं। लीडरशिप विजडम फ्रॉम भगवद गीता में यह विचार उभरता है कि कृष्ण नेता को योद्धा नहीं, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। नेता का काम हर लड़ाई खुद लड़ना नहीं है, उसका काम सही दिशा दिखाना है। कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन युद्ध की दिशा को प्रभावित करते हैं। यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह उनके नेतृत्व मॉडल का केंद्र है। इस मॉडल में नेता अपने आप को आवश्यक नहीं बनाता, वह दूसरों को सक्षम बनाता है। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि वह उनके सहारे खड़ा रहे, वह उसे आत्मनिर्भर बनने की ओर ले जाते हैं। यह नेतृत्व का एक सूक्ष्म रूप है, जिसमें नेता अपनी जरूरत पैदा नहीं करता, बल्कि अपनी अनुपस्थिति को भी संभालने योग्य बनाता है। देवदत्त पट्टनायक इसे उत्तरदायित्व का नेतृत्व कहते हैं। कृष्ण स्वयं को जिम्मेदारी से अलग नहीं करते, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को अपनी पहचान नहीं बनाते।
वह इसे एक भूमिका की तरह निभाते हैं, जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, लेकिन मंच से उतरकर जानता है कि वह भूमिका नहीं है। यही दूरी उन्हें निर्णयों में स्पष्टता देती है। ओशो के अनुसार यह दूरी भीतर की स्वतंत्रता से आती है। जब नेता भीतर से स्वतंत्र होता है, तब वह सत्ता के नशे में नहीं डूबता। वह प्रशंसा से फूलता नहीं, आलोचना से टूटता नहीं। वह निर्णय को तटस्थता के साथ देख पाता है। यही तटस्थता कृष्ण के नेतृत्व की विशेषता है। यह नेतृत्व मॉडल आज के सामान्य विचार से अलग है। यहां नेता चमकदार व्यक्तित्व नहीं बनाता। वह नायक बनने की कोशिश नहीं करता। वह खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ने देता है। कृष्ण बार बार यही करते हैं। वह केंद्र में रहकर भी केंद्र नहीं बनते। इस अलगाव का एक और पहलू है, परिणाम से दूरी। कृष्ण नेतृत्व को जीत और हार के आंकड़ों से नहीं मापते। वह प्रक्रिया की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। निर्णय कितना संतुलित था, कितना सजग था, यही उनके लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम को वह स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। लीडरशिप विजडम की व्याख्याएं यह दिखाती हैं कि ऐसा नेतृत्व लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि यह व्यक्ति पर नहीं, दृष्टि पर आधारित होता है। जब व्यक्ति बदलता है, तब भी दृष्टि बनी रहती है। कृष्ण का नेतृत्व इसी तरह काम करता है। वह एक व्यक्ति नहीं, एक सोच को आगे बढ़ाते हैं। इस दृष्टि में नेतृत्व कोई विशेष वर्ग की चीज नहीं है। यह किसी भी भूमिका में संभव है, परिवार में, समाज में, समूह में। जहां भी कोई व्यक्ति बिना अहंकार के जिम्मेदारी उठाता है, वहां कृष्ण का नेतृत्व मॉडल दिखाई देता है। यहां कृष्ण किसी आदर्श राजा की छवि नहीं बनाते। वह एक सजग मार्गदर्शक की छवि बनाते हैं। यह छवि शांत है, स्थिर है और भीतर से मजबूत है। यह नेतृत्व ऊंची आवाज में नहीं बोलता। यह अपनी उपस्थिति से असर छोड़ता है। यहीं से कृष्ण का नेतृत्व विचार आगे बढ़ता है। जब अलगाव के साथ नेतृत्व संभव है, तब अगला प्रश्न उठता है, संकट की स्थिति में यह नेतृत्व कैसे काम करता है? जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तब यह शांत दृष्टि कैसे स्थिर रहती है? यही विषय हमें अगले ब्लॉक की ओर ले जाता है, जहां रणनीतिक शांति और संकट प्रबंधन की सोच सामने आती है। कृष्ण के निर्णयों को जब केवल आदर्श नैतिकता के तराजू पर तौला जाता है, तो कई बार वे असहज लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सोच किसी एक स्थायी नियम से नहीं चलती। वह हर स्थिति को अलग संदर्भ में देखते हैं। यही उनकी स्थितिजन्य नैतिकता है। यहां सही और गलत कोई स्थिर रेखा नहीं बनाते, बल्कि परिस्थिति, उद्देश्य और परिणाम मिलकर निर्णय की दिशा तय करते हैं। गुरचरण दास इस दृष्टिकोण को महाभारत की केंद्रीय समस्या मानते हैं। उनके अनुसार इस कथा में कोई भी पात्र पूरी तरह शुद्ध नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर समझौता करता है। कृष्ण इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वह यह दिखावा नहीं करते कि जीवन में हर निर्णय साफ सुथरा होता है। उनके लिए नैतिकता एक कठिन संतुलन है, न कि एक आसान सूत्र। देवदत्त पट्टनायक कृष्ण के निर्णयों को कथा की भाषा में समझाते हैं। उनके अनुसार कृष्ण हर स्थिति को कहानी की तरह पढ़ते हैं। वह यह नहीं पूछते कि नियम क्या कहता है। वह यह पूछते हैं कि इस समय सबसे कम नुकसान वाला रास्ता कौन सा है। यह सोच आदर्शवादी नहीं है, लेकिन यह यथार्थ से जुड़ी हुई है। महाभारत के संदर्भ में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां कृष्ण ऐसे रास्तों का समर्थन करते हैं जो सीधे साधे नैतिक नियमों से मेल नहीं खाते। लेकिन इन निर्णयों के पीछे उनका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं होता। उनका ध्यान व्यापक संतुलन पर होता है। वह यह देखते हैं कि कौन सा विकल्प समाज को कम तोड़ेगा और कौन सा विकल्प लंबे समय में स्थिरता बनाए रख सकता है।
ओशो इस दृष्टिकोण को चेतना की परिपक्वता से जोड़ते हैं। उनके अनुसार कृष्ण किसी बच्चे की तरह सही और गलत को अलग अलग खाने के डिब्बों में नहीं रखते। वह जानते हैं कि जीवन में कई रंग होते हैं, इसीलिए वह मनुष्य को भी इस जटिलता को समझने के लिए तैयार करते हैं। कृष्ण की नैतिकता सरल नहीं है, लेकिन यह ईमानदार है। यह लचीलापन यह नहीं कहता कि सब कुछ जायज है। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। वह केवल यह कहते हैं कि हर निर्णय से पहले व्यक्ति को यह देखना होगा कि वह किस भावना से काम कर रहा है। क्या वह डर से भाग रहा है? क्या वह लालच से प्रेरित है? या क्या वह सच में संतुलन बनाए रखना चाहता है? गीता के विचार में यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि नैतिकता का केंद्र बाहरी नियम नहीं, बल्कि भीतर की मंशा है। जब मंशा स्वार्थ से भरी होती है, तब सही दिखने वाला काम भी गलत हो सकता है। और जब मंशा संतुलन की होती है, तब कठिन निर्णय भी आवश्यक बन सकते हैं। गुरचरण दास यह भी बताते हैं कि इस तरह की नैतिकता मनुष्य को असुविधा में डालती है, क्योंकि यहां कोई तैयार उत्तर नहीं मिलता। यहां व्यक्ति को स्वयं सोचना पड़ता है, उसे अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कृष्ण का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मनुष्य को परिपक्व बनाता है। देवदत्त पट्टनायक इसे जिम्मेदारी की कहानी कहते हैं। कृष्ण किसी को यह भरोसा नहीं देते कि यदि तुम यह करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। वह यह कहते हैं कि हर निर्णय में जोखिम है, लेकिन जोखिम से बचना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। ओशो के अनुसार यह लचीलापन मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। जब व्यक्ति नियमों के पीछे छिपना छोड़ देता है, तब वह अपने निर्णयों के साथ खड़ा होना सीखता है। वह यह स्वीकार करता है कि गलती की संभावना हमेशा रहती है। यही स्वीकार्यता उसे अहंकार से दूर ले जाती है। कृष्ण की नैतिकता इसलिए विशेष है क्योंकि वह मनुष्य को किसी ऊंचे आदर्श मंच पर खड़ा नहीं करती। वह उसे उसकी वास्तविक स्थिति में स्वीकार करती है, कमजोरियों के साथ, भ्रम के साथ, डर के साथ, और फिर उसे धीरे धीरे संतुलन की ओर ले जाती है। इस दृष्टि में नैतिकता कोई सजावट नहीं है, यह एक कठिन अभ्यास है। हर दिन, हर स्थिति में व्यक्ति को फिर से सोचना पड़ता है। यही कारण है कि कृष्ण का धर्म किसी एक युग तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि यह जीवन की मूल जटिलता से जुड़ा है। यहां से धर्म का प्रश्न और गहरा हो जाता है। जब नैतिकता लचीली है और हर निर्णय संदर्भ पर आधारित है, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि मनुष्य किस आधार पर जिम्मेदारी लेता है। यही प्रश्न हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां धर्म और उत्तरदायित्व के संबंध पर विचार किया जाएगा। कृष्ण के नेतृत्व का तीसरा और सबसे स्थायी आधार है दीर्घकालिक दृष्टि। वह निर्णय केवल वर्तमान की सुविधा या तात्कालिक जीत के आधार पर नहीं लेते। उनकी सोच हमेशा आगे की ओर जाती है। वह यह देखते हैं कि आज लिया गया निर्णय आने वाले समय में किस तरह का संतुलन बनाएगा या बिगाड़ेगा। यही दृष्टि उन्हें साधारण रणनीतिकार से अलग बनाती है। देवदत्त पट्टनायक के अनुसार कृष्ण वर्तमान क्षण को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वह उसमें फंसते भी नहीं हैं। वह वर्तमान को भविष्य की दिशा तय करने वाले एक चरण की तरह देखते हैं। उनके लिए हर घटना एक बड़े प्रवाह का हिस्सा होती है। इसीलिए वह जल्दबाजी में स्थायी निर्णय नहीं लेते। वह समय को एक सहयोगी की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि एक दुश्मन की तरह। लीडरशिप विजडम फ्रॉम भगवद गीता में यह विचार बार बार सामने आता है कि कृष्ण का नेतृत्व अभी से आगे सोचता है। जब अधिकांश लोग संकट में केवल बचाव के बारे में सोचते हैं, तब कृष्ण यह भी देखते हैं कि संकट के बाद की दुनिया कैसी होगी। वह केवल समस्या को हल नहीं करना चाहते, वह नई संरचना बनाना चाहते हैं।
जो भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम कर सके। ओशो इस दृष्टि को चेतना की गहराई से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति केवल वर्तमान की प्रतिक्रिया में जीता है, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। कृष्ण परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन्हें दिने देखने की कोशिश करते हैं। यह ऊपर उठना अहंकार से नहीं आता। यह व्यापक दृष्टि से आता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को समय की धारा का हिस्सा मानता है। कृष्ण की दीर्घकालिक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह व्यक्ति से अधिक व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। वह किसी एक व्यक्ति की जीत को अंतिम लक्ष्य नहीं बनाते। वह यह देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था समाज को स्थिर रख सकती है। यही कारण है कि उनके निर्णय अक्सर किसी एक व्यक्ति को तुरंत संतुष्ट नहीं करते, लेकिन लंबे समय में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। देवदत्त पट्टनायक इसे कथा की भाषा में समझाते हैं। कृष्ण कहानी के अगले अध्याय को देखते हैं, केवल वर्तमान दृश्य को नहीं। वह जानते हैं कि आज की तालियां कल की समस्याएं भी बन सकती हैं। इसलिए वह लोकप्रियता के पीछे नहीं भागते। वह टिकाऊ संतुलन के पीछे चलते हैं। लीडरशिप विजडम की व्याख्याएं यह दिखाती हैं कि कृष्ण का नेतृत्व परिणाम की जगह प्रक्रिया पर आधारित है। वह यह नहीं पूछते कि आज कौन जीत रहा है। वह यह पूछते हैं कि आज जो रास्ता चुना जा रहा है, वह भविष्य में किस तरह का समाज बनाएगा। यह प्रश्न नेतृत्व को गहरा बनाता है। ओशो के अनुसार दीर्घकालिक दृष्टि तभी संभव है जब व्यक्ति भीतर से स्थिर हो। जो व्यक्ति अपने डर और इच्छाओं से संचालित होता है, वह केवल तात्कालिक समाधान खोजता है। कृष्ण की स्थिरता उन्हें यह क्षमता देती है कि वह लंबी दूरी की सोच कर सकें। वह जानते हैं कि हर दर्द तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ समस्याओं को समय के साथ परिपक्व होने देना पड़ता है। इस दृष्टि का एक और पहलू है धैर्य। कृष्ण परिणाम को जल्दी पाने की जल्दबाजी में नहीं रहते। वह जानते हैं कि कुछ बदलाव धीरे धीरे आते हैं। समाज की सोच, लोगों का व्यवहार, सत्ता का संतुलन, यह सब एक दिन में नहीं बदलता। इसीलिए उनका नेतृत्व धैर्य से भरा हुआ है। यह धैर्य कमजोरी नहीं है, यह समझ है। देवदत्त पट्टनायक बताते हैं कि कृष्ण का धैर्य निष्क्रिय नहीं है। वह प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सजग रहते हैं। वह समय को बर्बाद नहीं होने देते। वह उसे तैयारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही तैयारी भविष्य के निर्णयों को मजबूत बनाती है। लीडरशिप विजडम में यह भी बताया जाता है कि कृष्ण भविष्य की दृष्टि को डर के साथ नहीं जोड़ते। वह भविष्य को खतरे की तरह नहीं देखते। वह उसे संभावना की तरह देखते हैं। इसीलिए उनका नेतृत्व आशा से भरा होता है, लेकिन अवास्तविक आशावाद से नहीं। यह संतुलित आशा है जो जमीन से जुड़ी हुई है। ओशो इस स्थिति को समय के साथ मित्रता कहते हैं। जब व्यक्ति समय से लड़ता है, तब वह तनाव में जीता है। कृष्ण समय के साथ बहते हैं, लेकिन दिशा बनाए रखते हैं। यह बहाव और दिशा का संतुलन ही उनकी दीर्घकालिक सोच का आधार है। इस दृष्टि में नेतृत्व कोई तात्कालिक चमक नहीं बनता। यह धीरे धीरे असर डालने वाली शक्ति बनता है। कृष्ण का प्रभाव अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वह गहरा होता जाता है। यही कारण है कि उनके विचार केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहते। वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कृष्ण की दीर्घकालिक दृष्टि यह भी सिखाती है कि हर निर्णय को अंतिम सत्य की तरह नहीं देखना चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ निर्णय भी बदलते हैं, लेकिन मूल दिशा, संतुलन, जिम्मेदारी और जागरूकता बनी रहती है। यही स्थायी तत्व उनके नेतृत्व को टिकाऊ बनाता है। यहां पर नेतृत्व अध्याय पूरा होता है। अलगाव, संकट में शांति और दीर्घकालिक दृष्टि,
ये तीनों मिलकर कृष्ण के नेतृत्व मॉडल की आधारशिला बनाते हैं। यह मॉडल न तो सत्ता के नशे पर खड़ा है, न ही भावनात्मक आवेग पर। यह शांत, सजग और दूर तक देखने वाली दृष्टि पर खड़ा है। यहीं से कृष्ण के विचारों की यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि वह कैसे नेतृत्व करते हैं, बल्कि यह बन जाता है कि उनका विचार स्वयं किस तरह का व्यक्तित्व रचता है। यही प्रश्न हमें अगले सब पाठ की ओर ले जाता है, जहां कृष्ण के विचारक स्वरूप और उनकी बौद्धिक पहचान सामने आती है। आज के इस भाग में हमने कृष्ण के नेतृत्व को एक अलग दृष्टि से समझने की कोशिश की, जहां नेतृत्व पद या अधिकार से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और स्पष्टता से आता है। जहां नेता खुद को केंद्र में रखकर नहीं, बल्कि स्थिति को संतुलित करके दिशा देता है। और जहां असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि उस शांति में होती है जो संकट के बीच भी बनी रहती है। कृष्ण का यह नेतृत्व केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो बिना अहंकार के जिम्मेदारी उठाना चाहता है, जो निर्णय लेना चाहता है लेकिन उनसे बंधना नहीं चाहता। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। क्या कृष्ण को केवल एक नेता के रूप में समझना पर्याप्त है, या उनके विचार इससे भी आगे जाते हैं, जहां वह केवल मार्गदर्शन नहीं देते, बल्कि मनुष्य को सोचने पर मजबूर करते हैं? अगले भाग में हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, जहां कृष्ण की छवि एक नेता से आगे बढ़कर एक विचारक, एक जीवित दर्शन के रूप में सामने आती है। अगला भाग रोज की तरह रात 9 बजे प्रकाशित होगा। अगर यह श्रृंखला आपको भीतर से सोचने पर मजबूर कर रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं, आपके अनुसार सच्चा नेतृत्व क्या है? पद और शक्ति, या संतुलन और समझ?